नगर निगम चुनाव में इस बार एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से? कुछ मतदाताओं का कहना है कि ईवीएम से वोटिंग तेज और आसान होती है, परिणाम जल्दी आते हैं और गिनती में गड़बड़ी की संभावना कम रहती है। युवाओं और तकनीक से परिचित लोगों को यह तरीका सुविधाजनक लगता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग बैलेट पेपर को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद मानते हैं। उनका कहना है कि कागज पर डाला गया वोट आंखों के सामने होता है, जिससे संतुष्टि और विश्वास बना रहता है। कुल मिलाकर लोगों की राय बटी हुई है। कोई आधुनिक तकनीक के साथ है तो कोई पारंपरिक व्यवस्था के पक्ष में। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। टाइम टेकिंग नहीं था, मतदाताओं को बहुत आराम था, लोग लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ रहे थे। और सरकार की क्या मंशा है पता नहीं। अब बैलेट में मुहर पड़ रहा है, फिर उसके बाद पहले बहुत वोटिंग प्रतिशत आप बता रहे तो अभी 20% हुआ है। अब सोचिए 12 बजने वाला है, अब 20% वोट में हुआ है। इतना धीमी तो कभी हुआ ही नहीं था। और मतदाता यदि वापस चल जाएंगे खड़े होके तो फिर इसके लिए तो राज्य सरकार दोषी होगा, क्योंकि उन्होंने ईवीएम में से चुनाव नहीं कराया। और आने वाला समय में हमको नहीं लग रहा है कि हमारा जो स्थिति है जो बूथ का 45% ही हो सकता है, जितना भी ताकत लगाया जाए। क्योंकि एक तो आदमी को बैलेट पेपर मिलने में दिक्कत हो रहा है, प्लस उसको 3 जगह साइन कराया जा रहा है। तो किसी भी तरह से मोड़ के फोल्ड करके 2 प्रत्याशी का यदि है तो महापौर और वार्ड पार्षद का है तो 2 बार बक्सा में डाला जा रहा है एक मने, तो उसमें भी टाइम टेकिंग है। तो मैं तो देख रहा हूँ कम आएगा आपके साथ जी। जो मतदान प्रतिशत है वो घटेगा या बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा घटेगा, 50% तक रहेगा। नाम बताइए। अमित सिंह, एक्स डिप्टी मेयर आदित्यपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ईवीएम अच्छा था, लोग बटन दबा रहे थे, उसका वोट को मान्य हो रहा था। आज हम बहुत से औरतों को देखे कि ठिप्पा मार दे रही है, वो कैंसिल है तय। दूसरा, यह हमारा लिस्ट में नाम है, मोबाइल में नाम है, लेकिन उनके लिस्ट में हमारा माने जो भी मतदाता उसका नाम नहीं है, वो भी कैंसिल कर दे रहे। तो हमारा युग आगे बढ़ रहा है, ये हम फिर पुराने ज़माने में आ गए। बैलेट पेपर से देखिएगा हो पा रही है। नए युवाओं को सही से जानकारी है नहीं, युवाओं तो कर ले रहे हैं नहीं, लेकिन जो पुराने मतदाता हैं जो आज तक ईवीएम से देते आए हैं उनसे बहुत गड़बड़ हुआ है और हो रहा है। वो सही जगह में अपना ठिप्पा नहीं दे पा रहे, जिसके चलते बहुत सा वोट रद्द होगा। कोई ठिप्पा मार दे रहा है, कोई मोहर मार दे रहा है, गलत हो जा रहा है। अगर ये ईवीएम से होता तो सिर्फ बटन दबाने से वहाँ सही जाता। नाम बताइए। महेंद्र प्रसाद बांसवाला, वार्ड प्रभारी। बैलेट से जो मतदान हो रहा है ये तो हम लोग के लिए बहुत नया है। बहुत ही समय बाद ऐसा मतदान हो रहा है जिसमें हम लोग का बुजुर्गों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वोट इधर उधर लगने का आशंका है और हो भी रहा है। ईवीएम में इजी होता था, सबको ईवीएम का आदत हो चुका था। अभी अचानक से ऐसे आया तो उसमें हमारा समस्या थोड़ा हो रहा है वोटिंग के लिए। इसमें क्या हो रहा है, जो सोच के घर से आ रहे हैं, जिस सदस्य को देने के लिए वोट इधर उधर हो जा रहा है, बस यही समस्या है मेन। नाम हेमंत मातो। पहले से मैदान और हम लोग पेपर से पहले पेपर अच्छा है तो सही से मतदान कर पा रहे हैं लोग। सही से अभी तो जो नया बच्चा है वो लोग नहीं सीखा है, जो पुराना जो मरता था पहले, जो एमपी और एमएलए का भी ऐसे मतदान होगा तो बहुत अच्छा बात होगा। तो आप बोलना चाह रहे हैं बैलेट अच्छा है? बहुत अच्छा है, गलत मतदान नहीं हो पा रही है? नहीं, ये अच्छा है, सही है, ऐसे होना चाहिए, हमेशा यही होना चाहिए। एमपी और एमएलए का भी मतलब बैलेट अच्छा जा रहा है वोट? बिल्कुल बहुत अच्छा जा, बहुत बढ़िया जा रहा है। परसेंटेज घटेगी या बढ़ेगी? इसमें तो बढ़ना चाहिए, जो हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। लोगों को कहना है कि प्रतिशत घटेगी, गलत मतदान सही जगह ठप्पा मार नहीं रहा। सबकी सोच अलग अलग है, जो हमने देखा उसी के हिसाब से ही बोल रहे हैं कि ये सही जा रही है और ये ऐसा होना भी चाहिए। युवाओं को सही से जागरूक है इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल है, सारे युवाओं को पूछ सकते हैं आप। अभी तक तो नहीं दे पाए, लिस्ट पर नाम ही नहीं है। जबकि आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड 2003 से उससे पहले से वोट देते हुए आए हैं। इससे पहले एमएलए वाला वोट में भी वोट दिए, लेकिन अभी लिस्ट पर नाम नहीं आ रहा है। ऑनलाइन भी सर्च कर रहे तो भी नहीं आ रहा है। तो आप इसमें क्या किसको बोलेंगे, किसका? अब इसमें जो ऊपर से है, जो पदाधिकारी है, वही लोगों का दोष है।
अब किस हिसाब से लिस्ट बना रहे हैं, किस हिसाब से वो नाम आयुक्त कर रहे हैं, तो देखना चाहिए ना। जब पुराना लिस्ट है तो उस हिसाब से निकालना चाहिए। बीएलओ मैडम से मिला था अपना यहाँ पर? बीएलओ मैडम से भी मिल के आए हैं, उनके पास आगे से भी मिले हैं। तो कागज में था उस टाइम? कागज में नाम तो इससे पहले था। अब साल भर तो चेक नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जो सर्वे हुआ उसमें भी नाम आया था। अभी जो लिस्ट आया इस पर नहीं आया है। नाम बताइए। अब्दुल हकीम। कहाँ रहते हैं? आयतपुर मुस्लिम बस्ती। है या बुरा है बैलेट से मतदान? बैलेट से मतदान थोड़ा मतदाता को दिक्कत हो रही है। बात कीजिए। सीन था तो ठीक, आदमी आराम से करता था। अब सरकार जो चाहे वो तो करेगा भाई, हम लोग के बस का बात तो है नहीं, है ना। बैलेट से मतदान अच्छा है? हाँ, अच्छा है। प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, मतलब सही से वोट नहीं हो पाएगा? हाँ, 50 से 55 या 60% होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और मतदाता कंफ्यूज जी, मतदाता कंफ्यूज हैं क्या बैलेट से? हाँ, कंफ्यूज तो है मतदाता। ये बैलेट से जो मतदान हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होने से और अच्छा होता है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और उसमें आदमी को परेशानी ज़्यादा हो रही है। मेरा नाम पार्थो मंडल है, आदितपुर बस्ती से है। अच्छा है, बैलेट से अच्छा है? जी हाँ, अच्छा है। नया अनुभव और एक सुखद अनुभव कह सकते हैं कि जो हम लोग पहले सुनते थे कि बैलेट पेपर से पूर्व में होता था मतदान, तो हम लोग के लिए ये पहली बार हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और रूम के जो बूथ के अंदर जो भी बैठे हुए हैं, निर्वाचन के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। उन लोग बता रहे हैं कि पेपर को फोल्ड कैसे करना है, मोहर कैसे मारना है, सब कुछ तो बहुत ही अच्छा है। क्या युवाओं को सही से पता है वोट बैलेट पेपर से कर रहे हैं? लोगों को सही से जागरूकता है? नहीं, बहुत जागरूकता तो पहले से नहीं दी गई थी, ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मतदान की कमी होगी या ज़्यादा होगी? नहीं, मतदान की तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा वक्त लग रहा है, ये बात है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि पेपर को फोल्ड करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, थोड़ा अच्छे तरीके से होता है, और मोहर मारने का तरीका तो वक्त थोड़ा लग रहा है, लेकिन मतदान बहुत अच्छे तरीके से होगी। मैं नीतू शर्मा, आदितपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद। नमस्कार। क्या बताना है? नहीं, देखिए, बैलेट पेपर के चुनाव होने से ना निष्पक्षता ज़्यादा होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि मतदान सही से बैलेट पेपर में हो पा रही है, नहीं जागरूक हैं नहीं, लोग? बैलेट पेपर के विषय में जागरूकता कम बनाया गया। बहुत दिनों से बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा है ना, तो लोगों के अंदर जानकारी का अभाव था। अगर इसको प्रचारित किया जाए और बैलेट से वोटर कैसे करना है उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो बैलेट बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्या इस बार बैलेट पेपर से अच्छी मतदान होगी? आपकी कितनी प्रतिशत मतदान हो सकती है? हमारा उम्मीद है कि 60% 55% ज़्यादा मतदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैलेट से मतदान होने में थोड़ा विलम्ब तो हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सुरक्षित मतदान, सिक्योर मतदान के लिए बैलेट पेपर बहुत जरूरी है। नाम बताइए। अंबुज कुमार, पार्षद प्रत्याशी वार्ड संख्या 17। अगर सही बोलिएगा तो ईवीएम से ही होना चाहिए था। बैलेट से बहुत तरह का नुकसान हो रही है, बुजुर्ग लोगों को देने में दिक्कत आ रही है, जिससे वोट इधर से उधर हो जा रहा है। इसलिए ईवीएम से ही होना बहुत अच्छा है। लोग जागरूक हैं सही से? जागरूक तो है, वोट देने के लिए उत्सुक भी हैं, लेकिन ये मोहर में देना बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले जो ईवीएम मशीन था वही ठीक है। क्या तकलीफ है? इसमें तकलीफ है कुछ तो, ये लोग बोलता है इधर मारना स्टाम्प, इधर मारना, किधर मारना बोलता है स्टार्ट, गलत हो जाएगा। कोई बोलता ऊपर मारो, मोहर का ऊपर में, यही चीज़ है। गलत तो हो ही रहा है। हाँ, बोलिए। गलत हो ही रहा है तो क्या सही होना चाहिए, बोलिए। ईवीएम मशीनें ठीक है, और उसमें भी तो प्रॉब्लम बोलता था कि क्या कि थोड़ा जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए सुविधाजनक था कि वो आकर मार पाते थे। इसमें क्या है, थोड़ा सा कैंसिलेशन ऑफ वोट्स इसमें ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब मतदान कम होगी। हाँ, थोड़ा परसेंटेज गिरेगा। तो लोगों को, युवाओं को सबसे जागरूकता कराया था आप लोगों ने या किसी के थ्रू हुआ था? अच्छा, हाँ, हमने तो जो कैंप लगा रहे थे तो हम साथ साथ उन्हें इसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे मोहर मारना है, ये सब भी हम। किशन गौराई और मैं आदित्यपुर वार्ड नंबर 20 से हूँ और मैंने अपना मतदान कर दिया है। कि आपने अपना मतदान किया है और इस बार का जो वोट है बहुत ही इसमें रुझान है। सभी महिलाएं और बुजुर्ग और जो भी नौजवान अभी नए जो वोटर बने हैं, बहुत ही लोग मतलब रुचि के साथ यहाँ पे वोट दे रहे हैं। इस बार बैलेट पेपर में हालांकि वोटिंग हो रहा है, ईवीएम में थोड़ा सा आसान था कि वो ईवीएम मशीन दबाते थे और वोटिंग हो जाता था, लेकिन बैलेट पेपर में क्या है कि वो पेपर को मोड़ के फिर ठप्पा लगाना पड़ रहा है, उसके बाद डालते हैं। लोगों को जागरूक है?
हाँ, लोग जागरूक हैं और अंदर जो बैठे हैं पोलिंग एजेंट जो अधिकारी बैठे हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैलेट पेपर को मोड़ के दे रहे हैं। आपको जस्ट वहाँ पे जाके स्टम्प करना है और मोड़ के उसको फिर डाल देना है। तो इस तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हालांकि जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग पुराने समय से दे रहे हैं बैलेट पेपर में स्टार्ट। पहले ये पहली बार यहाँ हो रहा, पहले हो चुका था और अभी जो आने वाले जनरेशन है उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो अभी वोटिंग कराने आए उन लोग उन अपने माध्यम से उन लोग को किस तरह से मोड़ना है पेपर और किस तरह से करना है वोटिंग वो जानकारी दे रहे हैं। और बाकी उनका हेल्प हम लोग भी करें कि इस तरह से आप मोड़ के जैसे मोड़ा गया उसी तरह से डालिए वोटिंग करने के लिए बैलेट पेपर।